नमस्कार दोस्तों। कल हम बात कर रहे थे आपके पास में लिमिट के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें जो हम महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहे थे और महत्तम पूर्णांक फलन में भी हम पहुंच चुके थे कि महत्तम पूर्णांक फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर अपने पास में क्या नहीं होता, सीमा का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, उसके आगे उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं और हम बात करते हैं। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास है लिमिट x टेंस टू क्या है 2 प्लस, ओके, और क्या हो जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन क्या है मेरे पास 3, और क्या है मेरे पास फंक्शन x y क्या है 3, कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया है। ओके, और इसकी किस लिमिट के बारे में बात कर रहा है, इसकी जो लिमिट पूछ रहा है 2 प्लस, मतलब क्या है राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। ओके, और सपोज करो मैंने इसे क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, मतलब क्या है लिमिट यदि मैं h की फॉर्म में चेंज करता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 प्लस एच होगा कि नहीं होगा, सेम एच। ठीक है, सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू क्या है 0, f ऑफ क्या है 2 प्लस एच, तो मतलब जहां पर फंक्शन आ रहा है वहां पर x आ रहा है, वहां पर क्या लिखना है 2 प्लस एच, तो रख दो। तो आपके पास में क्या है 2 प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है 3 अपॉन क्या है 3, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस एच बाई क्या है अपने पास 3। ओके, अब देखिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू क्या है 0, 2 प्लस एच का क्या मतलब है, 2 प्लस एच का मतलब है 2 से ज़्यादा। अब इसका मतलब मैंने कल बताया था जो x है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से अगला जो इंटीजर है वो कौन सा है 3, तो क्या है 2 और 3, इन दोनों में से जो आपके पास फंक्शन में आएगा, यदि फंक्शन कैसा दिया गया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा दिया गया हो, तो मेरे पास जो f ऑफ x की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी 2, था या नहीं था कुछ ऐसा। यहां पर मैं यदि इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 2 आएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि छोटे वाला देखते हैं, तो 2 रेज टू पावर क्या है 3 अपॉन क्या है 3 माइनस। अब देखो 2 प्लस एच करोगे मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, एच क्या है 0 के नजदीक छोटा नंबर है, तो 2 प्लस क्या करोगे एच, तो 2 प्लस एच सपोज करो 2.1 मान लिया, उसमें भाग देंगे 3 का, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही ये वाली चीज 0 पॉइंट समथिंग आई, तो मेरे पास में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो 0.5 आया, सपोज करो मान लिया मैंने ऐसा आया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू छोटे वाला इंटीजर आता है, छोटे वाला इंटीजर क्या है 0, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और क्या हो गया 8/3, तो रिजल्ट जो निकल करके आया वो क्या आ गया 8/3। ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 8/3। अब मैं बात करता हूं इसके, किसकी बात कर रहा हूं, इसी की लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, मतलब मैं आपको कहूं कि x जब कहाँ जा रहा हो 2 प्लस पे जा रहा हो, तो अपने पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। प्रोसेस सेम रहेगी, करके आपको देख लेना है। ओके, प्रोसेस सेम रहेगी, आपको करके देख लेना है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप यहीं से देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा 2 माइनस एच, मतलब 2 में से कुछ कम होगा, और 2 में से यहां पर भी क्या हो रहा होगा कुछ कम होगा, 2 में से कुछ कम मतलब क्या आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, 1 रेज टू पावर 3 बाई क्या है 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, और ये क्या रह जाएगा 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आप करके देख लेना, ये जो माइनस आ रहा है इस माइनस की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, प्लस की तो कर ही ली थी अपन ने, अब किसकी वैल्यू देखनी है माइनस की वैल्यू देखनी है, तो आप माइनस की वैल्यू निकाल लेना, वो क्या आ जाएगी 1/3। तो क्या मेरे पास में
LHL और RHL बराबर आ रहा है क्या? नहीं। ओके, नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके पास लिमिट x टेंस टू क्या करता हूं, 2 करता हूं और ऐसा एग्जिस्ट हो गया क्या? नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन केवल इतना ही लिख के दे और ऑप्शन में आ जाए कि -1 1 8/3 और चौथा ऑप्शन आ जाए विद्यमान नहीं। तो ये तो विद्यमान है और ये भी विद्यमान है, लेकिन अपने पास में दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है। लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू भी विद्यमान है और वो क्या आ रहा है अपने पास 8/3। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी भी अपने पास विद्यमान है और मान क्या आ रहा है अपने पास 1/3। ओके, तो ऐसा करके आप सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लेना। ओके, आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर लेना आप इसे और लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि मेरे पास में जो दिया गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखा गया है कि f ऑफ x है, वो दिया गया है कुछ ऐसा। क्या लिखा गया है? कुछ ऐसा लिखा गया है और हमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ओके, ऑप्शन लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0, जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है 1 और जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है -1 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है विद्यमान नहीं। देखो सभी स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो देखो सॉल्यूशन देखिएगा, क्या लिमिट निकाल रही है, कब एग्जिस्ट होगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या हो, बराबर। तो मैं पहले बात कर लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या है, 0 है और अपने पास में क्या हो जाएगा f और 0 प्लस सॉरी 0 माइनस क्या होगा, h होगा कि नहीं होगा? ऐसी वैल्यू फंक्शन में पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा 0 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन क्या होगा 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0। ओके, 0 माइनस h मतलब क्या है? मतलब ये है कि 0 से छोटा इंटीजर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ओके, यहां पर वैल्यू क्या है, सेम चीज, 0 से छोटा इंटीजर मतलब पूर्णांक क्या है -1 प्लस क्या है 0 माइनस क्या है h माइनस क्या है 0 माइनस माइनस क्या है प्लस h। ओके, अब इसमें लिमिट रखेंगे तो मेरे को ये बताओ कि ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, तो ऊपर क्या है -1 अपॉन क्या है -1, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने वैल्यू निकाल ली है। आगे सोल्व करता हूं। अब ये तो क्या निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं बात करता हूं कि राइट हैंड लिमिट क्या निकलेगी। किसकी बात कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट की। जैसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस क्या होगा h। वैल्यू पुट करो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में लिमिट h टेंस टू क्या है 0 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h प्लस क्या है 0 प्लस h अपॉन क्या है 0 प्लस h माइनस क्या है 0 प्लस क्या है h। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? सोल्व करते हैं। h टेंस टू क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। ओके, वैल्यू रखो 0 प्लस h मतलब 0 से ज्यादा जा रहा है ये वाला नंबर, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा 0। फिर क्या दे रखा है 0 प्लस क्या है h, 0 प्लस h मतलब 0 से ज्यादा और उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा 0, तो अपने पास में क्या हो गया 0 माइनस क्या हो गया h। हुआ कि नहीं हुआ? सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो अपने पास में h, ये तो ऊपर h बचेगा, ऊपर तो क्या बच रहा है h और नीचे क्या बच रहा है अपने पास -h और नीचे क्या बच रहा है -h। सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ गई? क्या मेरे को ये बताओ, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
क्या कभी बराबर होगी क्या राइट हैंड लिमिट के? नहीं। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं। तो आप लिख दोगे सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं। ओके, तो अपने पास ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे या नहीं कर लोगे? ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एंड एक्स। ओके, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो आएगा व्हेन, जब अपने पास में क्या दे रखा हो। ओके, क्या कह रहा है? वही चीज़ कह रहा है कि लिमिट निकालनी है किसके ऊपर? जीरो पे, जब अपने पास वैल्यू क्या दे रखी हो? एफ ऑफ एक्स दे रखी हो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो वही एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट। क्या होती है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या हो जाएगा? जीरो पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस क्या हो जाएगा? अब एच आ रहा है तो एच हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दूं, क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा? जीरो माइनस क्या होगा? एच। भाई जीरो माइनस एच का मतलब क्या है? जीरो के बराबर नहीं है, और जीरो के बराबर नहीं होने पर कौन सा फलन लेना है अपने पास में? ये वाला पार्ट लेना है। तो अपने पास में क्या रख दिया? कुछ ऐसा रख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा हूं? लिमिट क्या है? एच टेंस टू जीरो, साइन जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब ये हो गया जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा कुछ नंबर आया, सपोज करो जीरो से छोटा नंबर कोई भी आया, उससे जस्ट छोटा नंबर। मैं क्या कह रहा हूं? जीरो बहुत छोटा, एच है वो जीरो के नजदीक बहुत छोटा नंबर है। तो जीरो में से सपोज करो कि ये जीरो है, और ये कौन सा है? माइनस वन है, और ये क्या है? वन। तो इसका मतलब ये है कि एच की वैल्यू इतनी ही है, तो मेरे पास जीरो माइनस एच का मतलब क्या हुआ? कि ये वाला नंबर। और इससे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सा है? माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? साइन माइनस वन। आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। जैसे ही सोल्व करेंगे तो अपने पास में लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा? जीरो, और माइनस साइन का बाहर आ जाता है, वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन क्या है? माइनस वन। सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई? साइन वन आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? अब क्या ऐसा साइन वन आने के ऊपर ही अपने पास लिमिट एग्जिस्ट हो गई क्या? नहीं हुई। आगे सोल्व करते हैं। देखो आगे अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड लिमिट की। जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा? जीरो, और एफ ऑफ क्या आ जाएगा अपने पास में? जीरो प्लस एच। आप वैल्यू पुट करके देख लेना। जैसे ही जीरो प्लस एच करोगे तो ये तो कौन सा हो गया आपके पास में? जीरो। जीरो प्लस एच मतलब यहां वाला नंबर, और यहां क्या हो गया? वन। तो इससे जस्ट छोटा जो पूर्णांक होगा वही उसका आंसर आएगा। तो जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? जीरो। तो अपने पास इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे देगा अपने पास? जीरो दे देगा। ओके, तो क्या आपके पास में एल एच एल क्या कभी आर एच एल के बराबर है क्या? नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट होगी क्या? नहीं। तो सीमा विद्यमान हाँ भाई, बताओ क्या मैंने सही लिखा है? दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो क्या सीमा विद्यमान होगी क्या? नहीं होगी। तो ना तो ये सीमा बराबर है और ना ही क्या है ये, तो अपने पास में बराबर नहीं है, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 2x माइनस एम। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एम एक्स माइनस है 3, और अपने पास यहाँ पर है x अपॉन एन। ओके,
इसकी वैल्यू दे रखी है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है और इसकी वैल्यू दे रखी है जब 2 की वैल्यू, ओके। और ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है। तब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। देखिएगा, जैसे ही अपने पास में सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन निकालो। विद्यमान कब हुई होगी? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रही होंगी? बराबर। जैसे ही बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्या है? LHL और RHL दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए ये क्या आ रहा है? ये यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो वही लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन क्या कर देंगे? 2m माइनस क्या है? 3, ये वाली वैल्यू आएगी। और यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, 2 से बढ़ा रहा है तो क्या कर देंगे? 2 बाई क्या हो जाएगा? m। थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2m स्क्वायर माइनस क्या है? 3m इज इक्वल टू क्या है? 2, ओके। जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू क्या है? 0। सोल्व करो, क्या होगा? इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या जाए? -3। तो करो फैक्टर। माइनस क्या होगा? 4m प्लस क्या होगा? m। करो, 3 आ रहा है और इन दोनों का आप क्या करोगे? गुणा भी करोगे तो -4 आ रहा है। तो अपने पास क्या है? ओके। जैसे ही मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? देखो, 2m मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा m-2 प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? m-2। ओके, सोल्व करता हूं 2m प्लस 1 और क्या होगा? m-2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जो m की वैल्यू आएगी यहाँ से तो आ जाएगी ये वाली और यहाँ से क्या आ जाएगी? ओके। तो अपने पास किसकी वैल्यू पूछी गई थी? m की। मतलब क्या है? जब विद्यमान करके दे दे कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसा चलता जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? बिल्कुल ईजी है। जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी गई हो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? यदि इतना समझ में आ गया है तो अपने पास मापांक वाले पूरे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये एक डिफरेंट था कि इन दोनों का एग्जिस्टेंस देते हैं तो हमारे पास ऐसा आता है, ओके। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास आरपीएससी में, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो गए हैं मापांक से रिलेटेड, महत्तम पूर्णांक से रिलेटेड, महत्तम पूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मापांक की। फलन लिखा गया है हमारे पास सिलेबस में क्लियरली, मापांक फलन। क्या कह रहा हूं कि अपने पास में मापांक फलन क्या होता है? देखो, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? मोड ऑफ एक्स से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चाहे आप इसमें नेगेटिव नंबर लिखो या पॉजिटिव, मतलब ऋणात्मक संख्याएं लिखो एक्स की जगह या धनात्मक संख्याएं लिखो, ये क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है, ओके। यही मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप नेगेटिव संख्या रखोगे एक्स की जगह तो वो आपके पास पॉजिटिव कब बना पाएगा? जब बाहर भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा, ओके। तभी तो आपके पास में क्या बना पाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव संख्याएं रखने का मतलब 0 से क्या हो गया? छोटा। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेम एज यदि मैं वैल्यू क्या दे देता है? ये पॉजिटिव वैल्यू दे देता है तो ये तब देगा तब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? बराबर यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। 0 के आगे नेगेटिव लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो अपने पास में क्या हो गया? कुछ ऐसा। यदि मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो मेरे पास इसका ग्राफ कैसा होता है? ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस, ओके। जिसे हम किसके बराबर मानते हैं? फंक्शन की वैल्यू। ऐसा है कि नहीं है? अब देखो, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो, जो y हमेशा वैल्यू दे रहा है वो कैसी दे रहा है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो सेम एज अपने पास में जो मोड लगने के बाद में वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव ही आती है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, यदि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में कौन सा फलन की बात करता हूं? ये वाला फलन आ गया कि नहीं आ गया? क्या मेरे पास में ये वाला फलन है, इसकी सीमा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है?
तो क्या जीरो के ऊपर इसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? रख के देख लो। लेफ्ट लिमिट में क्या आ रहा है? जीरो। राइट लिमिट में क्या आ रहा है? जीरो। तो बिल्कुल सीमा तो एग्जिस्ट करेगी। ओके, देखिए आगे इसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी। एक कुछ स्पेशल टाइप का मैं एक प्रकार लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन का। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि मेरे पास में है लिमिट x टेंस टू क्या आ रहा है 3 और x माइनस क्या है 3 अपॉन क्या है मोड ऑफ x माइनस 3। क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास में फंक्शन क्या है x माइनस 3 और क्या है x माइनस मोड ऑफ x माइनस 3। ओके, अब इसकी क्या पूछ रहा है? सीमा पूछ रहा है। तो ये जो सीमा होगी इसकी सीमा निकालनी है तो अपने पास में क्या लेफ्ट साइड जाओगे राइट साइड भी जाओगे कि नहीं जाओगे? तो देखो एक बार पहले इस फंक्शन को आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। कैसे डिफाइन करोगे कि अपने पास जब जीरो से छोटी आ रही थी वैल्यू तो ऐसा और इससे छोटी आ रही थी तो वैल्यू ऐसा। इसे कुछ ऐसा समझो, जब x यहां था तो x की वैल्यू मतलब इस वाले से जब छोटी आ रही थी वैल्यू तो ऐसी वैल्यू दे रहा था, इससे जब बड़ी आ रही थी तो वैल्यू कैसी दे रहा है? ऐसी। अब मेरे पास में मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं कि मेरे पास में जो f ऑफ x है, ये f ऑफ x क्या लिखा गया है भाई? f ऑफ x को मैं यदि डिफाइन करता हूं तो मेरे पास में ऐसा लिखा गया है, चाहे आप मोड के ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा छोटे बड़े का। तो यदि अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी कब? जब आप इसकी वैल्यू किससे छोटी लिखोगे? x माइनस 3 से इसकी वैल्यू क्या आ जाए? छोटी आ जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? यदि x से छोटी आएगी तो ये वाली वैल्यू अपने पास में नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर लिख रखा है कि ये वाला मान नेगेटिव आएगा यदि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली जीरो से छोटी आ रही हो। तो ये वाली मान है ये नेगेटिव आएगा यदि ये वाली वैल्यू क्या आ रही हो? जीरो से छोटी आ रही हो। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब आपके पास में क्या दिया गया है? कुछ यही दिया गया है। आगे आ जाओ। अब अपने पास में यदि अगर मैं बराबर वाली कंडीशन लगाता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस क्या आ जाएगा? x माइनस क्या होगा? 3। कब? जब अपने पास में x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ रही हो? बड़ी आ रही हो। किससे आ रही हो? जीरो से। क्या मेरे को ये बताओ, जब यहाँ पर x माइनस 3 है ये बड़ा आ रहा है जीरो से तो x पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज़ है कि अपने पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब इसको देखो, जब 3 पर लिमिट की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 से छोटा होगा तो फंक्शन वैल्यू क्या देगा? -1। और 3 से यदि मैं बड़ा करता हूं तो मेरे पास जो फंक्शन वैल्यू हो गई वह क्या देगी? 1 देगी। क्या LHL और RHL दोनों बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है सिंस LHL इज डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी? RHL। क्योंकि जैसे ही 3 से छोटी रखोगे तो मान क्या आ रहा है? -1। जैसे ही वैल्यू 3 से बड़ी रखोगे तो अपने पास में मान क्या आ रहा है? 1। तो क्या दोनों लिमिट बराबर होंगी क्या? नहीं हो पाएंगे। क्या दोनों लिमिट बराबर होंगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा का अस्तित्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं। एक बार सुनो एक क्वेश्चन। देखो इतनी बात समझ में आ गई तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखता हूं और वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख रहा हूं कि f ऑफ x है, ये है अपने पास कुछ ऐसा। ओके, और मैं बात कर रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है इसकी क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिएगा, अब मेरे को ये बात बताओ कि मेरे पास क्या आ गया? ये तो हो गया मोड ऑफ x अपॉन x हो गया इसकी वैल्यू। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? लिमिट x टेंस टू 0 मोड ऑफ x माइनस 0 अपॉन क्या लिख सकता हूं? x माइनस 0। कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज पे? इस चीज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम चीज। अब मेरे को ये बताओ ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है या नहीं है? कैसे देख लो। यदि आप फंक्शन जो दिया गया है उसे आप डिस्क्राइब करते हो तो वैल्यू जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो ऊपर वाला नेगेटिव देगा और नीचे वाला क्या है? सेम है। तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? -1। वैल्यू क्या आ रही है इसकी? वैल्यू क्या आ रही है इसकी? -1। तो वैल्यू क्या आ रही है? -1।
कब? जब x की वैल्यू छोटी है, और जब x की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो। किससे? 0 से। तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्या यहाँ पर भी LHL और RHL बराबर हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब LHL की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? -1। यदि RHL की बात करता हूं तो क्या आ रहा है? 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHL। ओके, मतलब सीमा x बराबर 0 पर विद्यमान नहीं है, ये मतलब हुआ, विद्यमान नहीं है। अब देखिएगा आप आगे, यदि इस फंक्शन में जो माइनस हो रहा था उसके ऊपर विद्यमान नहीं है, यहां पर भी फलन की सीमा कहां पर विद्यमान नहीं थी? जो माइनस हो रहा था उसके ऊपर विद्यमान नहीं थी। आगे देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। यदि मैं ऐसा लिखता हूं कि क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास लिमिट x टेंस टू 4 कर रहा हूं, x माइनस 4 करता हूं, और x माइनस क्या कर रहा हूं? 4 कर रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ क्या इसकी सीमा विद्यमान होगी? क्या नहीं होगी? कौन से पॉइंट पर? 4 के ऊपर। कौन से पॉइंट पर? 4 के ऊपर। 4 के अलावा जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर हमारे पास में क्या हो जाएगी? सीमा विद्यमान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 के ऊपर सीमा विद्यमान होगी, क्या बताओ? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं x बराबर 4 लेने पर मेरे पास सीमा का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब भी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सीमा विद्यमान होगी क्या? नहीं होगी। तो मैं एक नोट डाल रहा हूं और उसमें लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लेना आप, कि मैं एक नोट डाल रहा हूं और उसमें लिख रहा हूं, ओके, इसमें लिख रहा हूं, यदि फलन f ऑफ x बराबर x माइनस ए अपॉन x माइनस ए हो, तब x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। इसके अलावा प्रत्येक बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होता है। ओके, नोट डाल के इस बात को याद रख लेना। जब ऐसा फंक्शन आए तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि x बराबर a के अलावा, यदि यहाँ 5 आ जाए तो 5 के अलावा हर पॉइंट पे होगा। बात करता हूँ जैसे कि पिछले वाला, अलग पॉइंट्स पे जो दूसरे पॉइंट्स है उस पर कैसे हो रहा है। देखिए, ये वाला आया कि नहीं आया। अब मैं सपोज करो कि मैं निकालना चाह रहा हूं कि क्या -2 के ऊपर आपके पास में इसकी सीमा एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो -2 प्लस h करोगे तो भी फंक्शन यही वैल्यू देगा, -2 माइनस h करोगे तो भी फंक्शन यही वैल्यू देगा। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट -2 के लिए बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हो जाएगा। सेम एज यदि अगर x की वैल्यू किससे बड़ी ले रहा हूं? 0 से, तो 0 से बड़ी सपोज करो मैंने 3 ली, 3 प्लस h करो या 3 माइनस h करो, दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास में 1 आएगी। तो दोनों लिमिट क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो अपने पास में एग्जिस्ट कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? कर जाएगी। तो आपको नोट डाल करके विशेष कर ये बात लिख लेनी है। कौन सी वाली? ये वाली। अभी तक मैंने 2 चीजें बताई हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, महत्तम पूर्णांक फलन था, वो प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पर अपने पास में क्या नहीं होता है? सीमा का एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। दूसरा बताया है कुछ ऐसा फंक्शन, ये कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर अपने पास में सीमा का अस्तित्व नहीं रखता है। ऐसी चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने पास में 2 फंक्शनों की बात हो गई, महत्तम पूर्णांक फलन, और जो दूसरा फंक्शन था वो कौन सा था अपने पास? मापांक फलन की। ओके, इससे आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब 2 चीज बताई थी कि फंक्शन किसी कम से कम एक पॉइंट के ऊपर क्या कर ले? अपना रूल ब्रेक कर ले। दूसरा क्या बताया था? जब हमारे पास में क्या आ जाए? अनिर्धारीय रूप आ जाए। ओके, तो उस चीज की मैं बात कर रहा हूं, जब
जब क्या हो, जब फलन का मान अनिर्धारीय रूप में हो। ओके, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जब अनिर्धारीय रूप 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का हो। ओके, देखो हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पहले भी बताया था मैंने, कोई ऐसे ना सोचे कि हम इतना ज़्यादा कैसे पढ़ाएं, ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस गिनोगे तो 10 से 5 क्वेश्चन ही हो पाए होंगे। ठीक है, देखिएगा आगे। जब क्या हो, अनिर्धारित रूप हो, वो किस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का। सपोज करो इस फॉर्म का कब होगा, जब ऊपर कोई फंक्शन हो उसकी वैल्यू 0 हो, नीचे कोई फंक्शन हो उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, और या हो सकता है कि ऊपर वाला फंक्शन इनफाइनाइट दे रहा हो, नीचे वाला क्या दे रहा हो, इनफाइनाइट दे रहा हो। तो ऐसे ही कोई फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। सपोज करो कि मैंने ऐसा लिखा कि मेरे पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या कर दिया a, f ऑफ क्या हो गया, f ऑफ क्या है x, कोई भी फंक्शन है, f ऑफ क्या है अपने पास, ये x है। ओके, f ऑफ क्या है, x है। ओके, और ये क्या आ गया, कोई दूसरा फंक्शन ले लिया, ये है g, और ये क्या हो गया, g ऑफ x। ओके, जैसे ही मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट की, x की जगह क्या रखा a, तो मेरे पास सपोज करो क्या आ गया 0, और मैंने x की जगह क्या रखा, g में x की जगह क्या रखा a, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये फॉर्म या तो आपके पास कैसा आ जाए 0 0, या फिर अपने पास में कैसा आ जाए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास एक रूल होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। कौन सा, डीएल हॉस्पिटल रूल। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रूल होता है वो होता है डीएल हॉस्पिटल, कई लोग इसे डीएल हॉस्पिटल रूल भी कह देते हैं। ओके, तो डीएल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या है, डीएल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये है ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले डेरिवेटिव का नीचे डेरिवेटिव कर देते हैं। ओके, तो जब अपने पास ऐसी फॉर्म आ रही हो तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे कि x टेंस टू क्या होगा, a होगा, और क्या लिखेंगे f डैश x लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे g डैश x लिखेंगे। ओके, सपोज करो एक बार डेरिवेटिव कर दिया ऊपर वाले का, फिर डेरिवेटिव कर दिया नीचे वाले का, यदि इनका डेरिवेटिव करने के बाद भी हमारे पास में वैल्यू कैसी बन जाए 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। फिर भी बन रही हो तो फिर कब तक करते रहेंगे, जब तक कि अपने पास इसकी वैल्यू या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं आ जाए। यदि फाइनाइट आ जाएगी तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फाइनाइट मान होगा वो हो जाएगा। यदि इनफाइनाइट आ गया, तो यदि लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो हमारे पास में क्या हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कह देंगे लिमिट क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। बात करते हैं, देखिएगा इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते हैं, जब तक इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते हैं तब तक कि फलन का मान परिमित या अपरिमित न आ जाए। ओके, जल्दी लिखने के चक्कर में हो सकता है कि हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही हो, तो आप मैनेज कर लेना कि आपके पास में या तो क्या हो परिमित या क्या हो अपरिमित न आ जाए। यदि अपरिमित आ जाएगा तो सीमा एग्जिस्ट नहीं करेगी, और परिमित आ गया तो अपने पास उस लिमिट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे अपने पास में समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0, और क्या है मेरे पास साइन x अपॉन क्या है x, मेरे पास जो वैल्यू है वो है साइन x अपॉन x। ऐसा आ गया, वैल्यू रखो, सोल्व करता हूं इसे। जैसे ही मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू रखो, 0 की वैल्यू क्या है
जीरो, और इसकी वैल्यू नीचे x है, x तो ऑलरेडी क्या है जीरो, तो जीरो बाई कैसी फॉर्म बन गई जीरो। इसका मतलब कौन सा रूल लगाना है, डी एल हॉपिटल रूल। तो इसका मतलब जैसे ही मैं सॉल्यूशन लगाऊंगा तो मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू जीरो और ऊपर क्या है साइन x बाई एक्स, तो कैसी फॉर्म आ रही है जीरो बाई जीरो। अब करते क्या है, डी एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, लगा दो तो क्या हो जाएगा साइन x का अवकलन कोस x, इसका क्या हो जाएगा वन। वैल्यू पुट करो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वन। तो इसका मतलब आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ध्यान रख लेना इस चीज़ों को, डायरेक्ट याद रख लेना। ओके, बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की। यदि मेरे पास में कैसा हो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन हो वो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा लिखा गया हो कि एफ ऑफ एक्स, ओके, और मेरे पास में ऐसा दिया गया हो एक्स एन माइनस ए रेज टू पावर एन, और एक्स माइनस क्या हो, एक्स माइनस क्या हो मेरे पास ए हो, ऐसा दिया गया हो, और पूछे कि अपने पास लिमिट, और पूछे, ये सभी ने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ इसे मैं थोड़ा सा, पूछे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऐसा पूछे। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा आप, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूं जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए। देखिएगा, ओके, क्या है, जैसे ही मैं उसका करूंगा तो मेरे पास में सॉल्यूशन करता हूं, तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि मेरे पास जैसे ही मैं इसमें x बराबर a रखूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां रखूंगा तो a माइनस a ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आगे देखो, जैसे ही मैं करता हूं तो इसका मतलब जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो जैसे ही मैं करूंगा तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, लिमिट x टेंस टू a। अब किसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n तो बाहर आ जाता है, x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि n तो बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन, और आगे क्या है a की पावर n, कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इसके नीचे क्या है x, x का मतलब क्या है वन, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है जीरो। ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दिया, नीचे का नीचे, कैसे हुआ, डीएल हॉपिटल रूल से। ओके, डीएल हॉस्पिटल या डीएल हॉपिटल एक ही बात है। ओके, ऐसा हो गया। सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या 0.0 की फॉर्म आ रही है क्या। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एन ए एन माइनस वन। तो क्या अपने पास में वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है क्या, नहीं, अपने पास में वैल्यू कैसे आ रही है, फाइनाइट आ रही है और डिफाइन भी है। तो अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। बात समझ में आई या नहीं आई। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को इतना ही करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास में लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू क्या दिया गया है a की पावर x माइनस वन है, अपॉन क्या दिया गया है x, अपॉन क्या दिया गया है x। ओके, अब आपके पास में a की पावर क्या है, सॉरी x टेंस टू दिया गया है आपके पास जीरो है भैया, x टेंस टू क्या दिया गया है जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, सॉल्यूशन देखो, जैसे ही आप क्या निकालोगे, इसकी लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, और क्या है a की पावर x माइनस वन अपॉन क्या है x, रखो जीरो, a की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो करोगे तो वैल्यू क्या आती है वन। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास इसकी वैल्यू वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, और नीचे क्या दे रखा है जीरो दे ही रखा है। इसका मतलब मेरे पास ये किस फॉर्म का है, जीरो बाई जीरो की फॉर्म का है। यदि ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म का आ जाए तो अपने को कैसा रूल लगाना है, डीएल हॉपिटल रूल, डीएल हॉपिटल रूल लगाना है। जैसे ही डीएल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू जीरो, ए की पावर x का अवकलन क्या होता है, a रेज टू पावर x log a, अपॉन में क्या आ जाता है वन। जैसे ही सोल्व करोगे, लिमिट रखो, x की जगह क्या रखोगे जीरो, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a की पावर जीरो log क्या हो जाएगा a, और a की पावर जीरो की वैल्यू क्या आती है वन, तो आंसर क्या आ जाएगा log। क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे सभी लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। और लिखता हूं मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर देखते हैं आगे।
क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, याद कर लेना जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो रिजल्ट तो डायरेक्ट याद रहने ही चाहिए, और यदि जितने रिजल्ट याद रख पाओगे उतने फायदे में रहोगे। ओके, सिलेक्शन लेना एक अलग अप्रोच होती है, नॉलेज लेना एक अलग अप्रोच होती है। यदि आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद रख पाओगे तो उतने ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बात करते हैं। यदि मेरे पास कुछ ऐसा दिया गया हो, लिमिट x टेंस टू क्या दिया गया है, इनफाइनाइट, x टेंस टू दिया गया है 0, इनफाइनाइट नहीं है, लिमिट x टेंस टू क्या दिया गया है 0, x माइनस क्या है साइन x अपॉन क्या दिया गया है x। ऐसा सोल्व करता हूं इसे। ओके, जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो क्या रखोगे, लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस क्या है साइन x अपॉन क्या है x। 0 माइनस 0 अपॉन 0 मतलब कैसी फॉर्म का आ रहा है, 0/0। तो क्या लगाओगे आप यहां पर, डीएल हॉपिटल रूल। क्या होता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। मतलब क्या होगा, x टेंस टू 0 तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास कोस x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1। ओके, अब आप वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 0 रखोगे तो वैल्यू क्या जाएगी, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस कोस 0 अपॉन क्या होगा 1। तो 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू तो 1 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या दे देगी 0। तो आंसर क्या आ गया 0। ओके, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, देखिएगा। करने हैं आपको खुद को, नहीं हो तो फिर करवा देंगे। ओके, क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन लिख रहा हूं, वही है, क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या दिया गया है 0, और ये क्या लिखा गया है कि x अपोन में क्या है अपने पास, x अपोन 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x। ओके, फाइंड आउट कर लेना, रखो। ये भी क्या है 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 0 अपॉन 0। तो ऊपर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे करोगे इसका रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x कर देंगे, फिर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x आ जाएगा, माइनस x का करोगे तो क्या आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस प्लस बना करके आप वैल्यू निकाल लोगे। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1। ओके, कर लेना आप इसे, नहीं हो तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। और क्वेश्चन है एक, ओके, लिमिट x टेंस टू क्या दे रहा है अपने पास 0 दे रहा है, x अपॉन रूट में क्या है 1 प्लस x माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आप कर लेना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, एक क्वेश्चन है जिसे मैं करवा देता हूं। मेरे पास ऐसा लिखा गया है कि लिमिट x टेंस टू क्या है आपके पास 0 एंड क्या है साइन x डिग्री अपॉन क्या दिया गया है x। ओके, अब ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है जो भी एंगल दिया गया हो, यदि वो डिग्री में दिया गया हो तो आपके पास उसे किस में चेंज करोगे, रेडियन में चेंज करोगे। एक रेडियन में अपने पास देखो, यदि मैं कहता हूं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, तो जैसे ही मेरे पास जो x रेडियन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू किसके बराबर हो जाएगा, x के। होगा कि नहीं हो गया भाई। अपने पास में पाई किसके बराबर होता है, यदि मैं यहां लिख के बताता हूं, पाई किसके बराबर होता है 180 के, 1 किसके बराबर, यदि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिग्री वाले की वैल्यू निकालूंगा तो ये, रेडियन वाले की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे को रेडियन में, सॉरी यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है, डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करेंगे तो ये डिग्री होता है। जैसे ही चेंज करेंगे तो 1/1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बटा कितनी होगी 180, x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर x से करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा x। होगा कि नहीं होगा, देखिए। तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब रेडियन, पहले इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो जो वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो जैसे ही सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या है साइन पाई बाई क्या होगा 182 इंटू क्या होगा x अपॉन क्या दिया गया है x। ऐसा दिया गया है कि नहीं दिया गया।
अब x की वैल्यू पुट करो, साइन पाई अपॉन 180 इंटू क्या है 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनी या नहीं बनी, बन गया। जहां पर 0 अपॉन 0 बन जाए तो वहां पर क्या लगाना है अपने को, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, डीएल हॉस्पिटल। तो लगा दो डीएल हॉस्पिटल, लगा दो डीएल हॉस्पिटल। तो क्या लिख दोगे, डीएल हॉस्पिटल या डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या करोगे, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस पाई अपॉन 180 इंटू क्या होगा एक्स। ये तो साइन का किया है, अब जो अंदर टर्म है उसका भी करेंगे, और उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब इसका तो हो गया अपने पास में, और जब मैं इस वाली टर्म का भी करूंगा अंदर वाली का तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1। नीचे क्या दे रखा है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब लिमिट पुट कर दो, जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो ये तो आपके पास में बाहर आ ही रहा है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई बाई क्या है 180 इंटू क्या है 0, और अपने पास में क्या होगा पाई बाई 180, और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, खूब थोड़ा सा जल्दी करने का मतलब यही था कि हम आपसे से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाएँ, और क्वेश्चंस का फिर से कह रहा हूँ हमारा टारगेट रहेगा जिससे आपकी अप्रोच अच्छी हो सके, ओके। अदरवाइज ये टॉपिक मैं 2 मिनट में भी पूरा करके ख़त्म कर सकता था, क्वेश्चंस की अप्रोच रहेगी हमारी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ओके। धन्यवाद, सत श्री अकाल।